नारायण नारायण नारायण। कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया ज्याया भवानी सती नंदीस्कंदगनादिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितोऽखिल गुरु देय सदा मंगलम्। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां सुमितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिव्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। हौत्राग्नि हविष्यहोत्री हेमादि सर्वाकृतभासमान यद ब्रह्म तदवोद वितारणीव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। स्वादित चरण कमल चन्म्य करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत अखंड हो, सनातन धर्म की। दोनों हाथ उठा के एक बार नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम और आप इतने भाग्यशाली हैं कि दो दो धाराओं में प्रवाह में बह रहे हैं। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारम नाशम विदाय ही तदोदे विवेकः। कहते हैं जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता है तब तक विवेक नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। और यह सत्संग का फल क्या है? अज्ञान रूपी जो मोह मदांध हमारे हृदय में बैठे हैं इन सबको नाश करके विवेक का उदय हो जाता है और विवेक से सद असद वस्तु का पता ज्ञान हो जाता है। और यहां पर हम यही कक्षा में बैठे हुए हैं। अगले 7 दिन तक ऐसी ही कक्षाएं निरंतर चलने वाली है। ऐसा मत सोचिए कि हम 20, 25, 50, 60, 70, 80 वर्ष के हो गए और हमने तो भैया कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, स्कूल चले गए हैं, अभी तक हमारी कक्षाएं चलेंगी। मगर मेरे भाई बहन, ये जीवन जब तक मृत्यु की शैया पर नहीं पहुंच जाता तब तक सीखना ही है। क्योंकि अंत समय में राम नाम कठिन याद आता है। अभ्यास करने की कक्षा है ये। इसमें अनेकों प्रकार के धर्मों का आपको रूपांतरण किया जाएगा, बताया जाएगा। उसी एक धर्म का अंगभूत भक्ति की धारा हमारे यहां पर व्यास गादी पर प्रतिष्ठित अधिष्ठित बाल सुख ऋषभ जी महाराज स्वयं आकर के बैठे हैं। वो भागवत के ऋषभ हैं ये। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। यह वो बाल होने के बाद भी अपने बड़े पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ही समझना चाहिए। दूसरी धारा यहां पर यज्ञ की सनातन धारा बह रही है, जो अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के तत्वाधान में स्वामी करपात्री फाउंडेशन के
तत्वाधान में और अनेकशः संतों की पावन सानिध्य में मुख्यतः भीतराग शिरोमणि संत हमारे त्र्यंबक ब्रह्मचारी जी महाराज एवं जिनके आयोजकत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे ब्रह्मचारी डॉक्टर गुणप्रकाश जी महाराज जी की पावन सानिध्य हमें प्राप्त है। देखिए, कुछ चीजें इतनी समझने की है कि शायद आज तक हम समझ ही नहीं पाए। 70, 80, 90 वर्ष बीत गए होंगे। धर्म करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, मगर धर्म क्या करना यह सीखना भी कर्तव्य है। और कहां सीखेंगे? बरगलाने वाले समाज के अंदर लोग बहुत हैं। हम मूल धर्म की बात करते हैं, जो आज हम यहां कर रहे हैं उसका आयोजन हमारे यहां हुआ है। यज्ञ जब नारायण ने नाभि से कमल निकाल करके ब्रह्मा अधिष्ठित किया और ब्रह्मा को तप करने के लिए कहा, सृष्टि करने के लिए कहा, तो ब्रह्मा ने कहा महाराज सृष्टि कैसे करूं? तो ब्रह्मा ने जो सबसे पहला अनुष्ठान किया वो यज्ञ अनुष्ठान था। यज्ञ से ये पूरी सृष्टि की रचना होती है, हम सब की रचना होती है। इसलिए यज्ञ करना हर मानव का नैतिक कर्तव्य है, धर्म है। हम यज्ञ के बिना रह ही नहीं सकते। सनातन परंपरा ऐसी परंपरा है कि जिसमें अग्नि का इतना हमारे को आवश्यकता रहती है जीवन की नित्य दिनचर्या में भी, कि अगर हम उसका त्याज्य कर दें तो शायद ही जीवन संभव हो। और इस सृष्टि की, चराचर सृष्टि को ऐसे ही अगर संचालित करना है, पर्यावरण ऐसा ही बना रहे, सृष्टि ऐसे ही चलती रहे, तो यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्याद अन्न संभवा अन्नाद भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ के धुएं से बादल बनते हैं, और बादल से क्या होता है? वर्षा होती है। वर्षा से क्या होता है? अन्न होता है। अन्न से क्या होता है? हमारा रक्षण पोषण होता है। वो अग्नि में दी हुई आहुति बादल के रूप में, वर्षा के रूप में पुनः अन्न पैदा करके हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन का द्योतक है यज्ञ। पर्यावरण को संतुलित करने का नाम यज्ञ है। दिल्ली जाते हैं तो मुख पर एक पट्टी बांधनी पड़ती है, भैया इतना पोल्यूशन हो गया है, क्या करें। कोई कहता है पंजाब हरियाणा में लोग धान की पुआल जला रहे हैं इसीलिए पोल्यूशन हो रहा है। कोई कहते हैं कि अनावश्यक वाहन संचालन हो रहे हैं इसीलिए हो रहा है। अनावश्यक इंडस्ट्रियां खड़ी हो रही हैं इसलिए हो रहा है। भैया ये तो हमारे जीने खाने पीने के साधन हैं। जीवन का साधन तो यज्ञ है, जो इसको संतुलित करेगा। आज विज्ञान कहने लगा, अमेरिका भी कहने लगा कि अगर जिंदा रहना है तो यज्ञ करो। आपने पीछे खबरें पढ़ी होंगी कि यज्ञ की राख को अमेरिका के लोग विभूति दवाई के तौर पे खा रहे हैं। बताइए, यज्ञ की जो बची हुई राख है उस राख को औषधि के रूप में खा रहे हैं। कहते हैं कि इसमें इतने गुण हैं कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि लोग आपको भी पूछते होंगे और हमें तो अक्सर पूछते हैं कि महाराज 100 कुंड का यज्ञ कितना घी जलेगा बताइए। इतना घी अगर लंगर लगा दिया जाता तो 4 लोगों का पेट भरता है। इतना घी फूक दे रहे हैं, बताओ। मगर विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि 1 पाव घी खाने से जितना शक्ति प्राप्त होती है, उतना 1 पाव दीपक को घर पे शुद्ध देसी गाय के घी को दीपक जला करके उसके सामने बैठने से एनर्जी प्राप्त होती है 100 गुना। खाने से 10 गुना। और उसकी एनर्जी को बाह्य रूप से लेने पे 100 गुना एनर्जी प्राप्त होती है। मैं नहीं कहता हूं, विज्ञान सिद्ध करता है इसको। आज आप भी घरों में अनुभव करते होंगे। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा है कि भैया घर पे सुबह शाम दीप बत्ती जरूर करें, घी की एक दीपक जरूर जलाएं।
यज्ञ इतना आवश्यक है। ये यज्ञ की अग्नि जब भू के गर्भ में बीज पड़ता है तो उसकी गर्मी देखिए, अग्नि कहां कहां हमारा साथ देती है। वो भू के गर्भ में जब एक बीज पड़ा तो बीज भूमि की गर्मी से, वो अग्नि से पकता है अंदर, फिर अंकुरित होता है, थोड़ा बाहर आता है, फिर वो सूर्य की तपश से अभिवृद्धि को प्राप्त होने लगता है, उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है। तब वो अपनी परिपक्व अवस्था को चला जाता है। कभी धान, कभी गेहूं, कभी चना, कभी दाल के रूप में अनेकों वनस्पतियां पैदा हो जाती हैं। हम तोड़ करके घर ले आते हैं, फिर भी खाने योग्य नहीं होता। धूप में सुखाते हैं, फिर भी खाने योग्य नहीं होता। उसको चक्की की गर्मी में पीसते हैं, फिर भी खाने योग्य नहीं होता। तो चूल्हे की अग्नि में रख करके उसे पकाते हैं, फिर भी खाने योग्य नहीं होता। तो हमारे शरीर में तो चला जाता है, मगर शरीर में जाने के बाद भैया आप नहीं पचाते हो। भगवान यज्ञ नारायण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचान्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही वो यज्ञ नारायण हूं जो मनुष्यों के हृदय में बैठ करके उस अन्न को पचाता हूं। कोई कह सकता है कि मैं अपनी शक्ति से पचाता हूं? है? ये भगवान की शक्ति वो जठराग्नि में बैठी हुई है, वैश्वानर नाम की, जो हम खाते जाते हैं वो पचाता जाता है। बताइए यज्ञ की आवश्यकता है कि नहीं है? एक भी अग्नि अगर नहीं रही शरीर में तो मरणम भवेत्, स्पष्ट है। अपने जीवन के संरक्षण के लिए यज्ञ करना है। प्रकृति को क्या होता है वो बाद में है, क्योंकि प्रकृति में हम रह रहे हैं, इसीलिए प्रकृति सुरक्षित रहनी चाहिए। अन्न नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, जल नहीं होगा हम नहीं होंगे, वातावरण में वायु शुद्ध नहीं होगी हम नहीं रहेंगे। अगर यज्ञ अग्नि को, यज्ञ का धुआं, कहते हैं अजोन की परत में जो छिद्र हैं, जो सूर्य को रोशनी, जो किरणें हैं उसको छानते हुए हमारे तक लाते हैं, अगर उसमें छेद हो गए, विज्ञान कहता है, तो हमारे त्वचा रोग हो जाएंगे। जितने सुंदर सुंदर दिखते हो सब काले पड़ जाओगे, हैं? जलने लगोगे। कभी टेम्परेचर 40-42 जाता था तो हालत खराब होने लगती थी, आज 50 को भी नॉर्मल मानने लगा। कल को 55 होने लगेगा तो क्या होगा? 55 पे कहते हैं कि भैया मरण भवेद, मरण ही होता है। फिर इसको कंट्रोल कैसे होगा? आखिर हम इंडस्ट्रियां बंद नहीं कर सकते, गाड़ी भी नहीं बंद कर सकते। आज किसी को कह दिया जाए भैया तुम कल से अपनी गाड़ी बंद करो, पोल्यूशन हो रहा है, थोड़ा तो बंद कर सकता है, मगर दिनचर्या रुक जाएगी। मगर हमारे ऋषियों ने उसका निधान आज नहीं, ब्रह्मा ने जब सृष्टि का आरंभ किया तभी से दे दिया। कोई बात नहीं, जो होता है वो भी कंट्रोल करिए, आपके लिए है, मगर उसका अगर वास्तविक कंट्रोल चाहिए तो यज्ञ करिए। यज्ञ के धुएं से ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। यज्ञ की धुआं ही एक ऐसा धुआं है जो अजोन की परत के छिद्रों को बंद करने का काम करता है, ऐसा विज्ञान कह रही है। अब अपने जीने के लिए तो भैया हमें करना ही पड़ेगा। अगर हवा ऑक्सीजन के रूप में मिलने लगी, यहां तो फ्री में डकार रहे हैं, 24 घंटा ले रहे हैं, कोई बिल नहीं आ रहा। वहीं अगर डॉक्टर 5-10 मिनट के लिए भी वेंटिलेटर पे लगा के ऑक्सीजन देता है तो 5,000 रुपए का बिल लेता है। लेता कि नहीं लेता? मुंबई है तो ज्यादा लेता होगा। हाँ, वो ऑक्सीजन लेने में किसी की रुचि है क्या? इसीलिए ये ऑक्सीजन शुद्ध रहे तो यज्ञ करिए, और यज्ञ में अपना सहयोग भरपूर मात्रा में करिए, तन मन और धन से। क्यों? क्योंकि ये भी शास्त्र ने कहा है, गोविर विप्रश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुबधिर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। है? अगर समय ज्यादा हो रहा हो तो फिर कहेंगे, अभी तो 7 दिन है, ले सकते हैं 5-7 मिनट। रुचि है आप लोगों की सुनने की? ठीक है, जय हो। 2-3 माताओं की है, चलो बाकी उठ भी जाएंगे तो क्या है। अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तो भैया ये पृथ्वी संतुलित किस पे टिकी हुई है?
7 चीजों पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। 7 चीजें सुरक्षित रहेंगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। व्याख्या बाद में करते रहेंगे, लंबी चौड़ी, सरलता से कह दूंगा। गोविर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलवदर दानशीलश्च सप्तवीर धार्यते मही। ये पृथ्वी को 7 लोगों ने धारण करके रखा है। एक भी डमाडोल हुई तो पृथ्वी अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीया न पूजते हैं, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम वयम। अपने आप भूकंप भूचाल आने लगता है जब पृथ्वी संतुलित नहीं रहती है। तो कहते हैं कि गो, अगर गाय सुरक्षित रहेगी, जो हमारा अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का सबसे पहला ध्येय है कि भारत में गो सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर गौ सुरक्षित रही तो यह पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि गौ ने इस पृथ्वी को धारण करके रखा। अगर गौ नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो दही नहीं जमा पाओगे, घी नहीं होगा तो यज्ञ कहां होगा। इसीलिए गौ की आवश्यकता है। कृषि के लिए गौ की आवश्यकता है। अनेकों लाभ हैं, गौ की महिमा फिर करेंगे। गोविर विप्रैश्च वेदैश्च, कहते हैं विप्र, महाराज जी ने आज बड़ी सुंदर व्याख्या की विप्र की। जो यजमान के कार्य को साधन करता है, सिद्ध कर देता है, वही विप्र है। यानी जो वेद की ऋचाओं के गान करके यजमान के कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाता है, वही विप्र है। तो यहां हमारे यहां देश भर के विद्वान ब्राह्मण आए हैं यज्ञ को संपादित करने के लिए। अगर ये सुरक्षित रहे, ये वेदों का गान करते रहे, यज्ञ करते रहे, तो पृथ्वी संतुलित रहेगी, अन्यथा पृथ्वी डमाडोल हो जाएगी। गोविर विप्रैश्च वेदैश्च, वेद, अगर वेदों का गान इस पृथ्वी पर होता रहा तो उसकी तरंगों से, उसके टरबाइन जो घूमता है, उनकी तरंगे नाद से यह पृथ्वी संतुलित रहती है। आज भी जब सूर्य की ओर सैटेलाइट भेजे गए तो पाया एक ध्वनि है जो खींचती है। ध्वनि, वो क्या ध्वनि है? वो प्रणव है। वो ओम करते हुए एक नाद सुनाई देता है जो इसको संतुलित बना के रखता है। विज्ञान कहने लगा गोविर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः, अगर सती व्रता, पतिव्रता माताएं सतीत्व रखेंगी तो यह पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, अगर नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। दानवीर लोग इस पृथ्वी पर होंगे तो पृथ्वी बचेगी, नहीं तो पृथ्वी नहीं रहने वाली है। संतोषी पुरुष होंगे तो पृथ्वी बचेगी, नहीं तो पृथ्वी नहीं रहने वाली है। तो उसमें यज्ञ मुख्य बिंदु होता है। यज्ञ में यजमान और धन, और धन कहां से आता है? समाज से आता है। समाज से क्यों आता है? क्योंकि 10% दान करने का विधान हमारे शास्त्रों में निहित है। और ऐसे ही नहीं, कहीं भी 10% दे दो, है, उसमें भी विभाग कर दिया। 5%, 2% दान करना पड़ता है। 2% ब्राह्मणों के लिए, 2% गौदान, 2% पितरों के लिए, 2% यज्ञ के लिए, है, और 2% अतिथि सेवा के लिए। ये 10% दान अपनी आय का आपको करना होता है। वो 2% दान यज्ञ में देना होता है, जो वो नियम पूर्वक देना चाहिए, उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। वो यज्ञ जहां विधि संपन्न हो रहा हो, शास्त्रोक्त हो रहा हो, वहीं दान करना चाहिए जाकर के। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 90% को सुरक्षित करने का कार्य करता है। 10% पे हमारा अधिकार नहीं है। वो किसके लिए है? वो प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए है। वो वायु को सुरक्षित रखने के लिए है, वो अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए है, वो सूर्य को सुरक्षित रखने के लिए है, वो भूमि को सुरक्षित रखने के लिए है, वो पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए है। वो 2%, 10% जो दान 2 करके 5 जगह किया, वो क्यों होते ना? कोई कह सकता है कि कमाया मैंने, दान मैं क्यों दूं? भाई मेहनत का कमाया हुआ है। तो भैया मेहनत का तो आपने कमाया है। आप कल्पना करिए, आपके घर में अगर
प्रकृति रहेगी, ये सृष्टि रहेगी तो आप रहेंगे ना। और सृष्टि को सुरक्षित कौन करता है? जैसे पूर्व कहा, यज्ञ, धर्म। अब जब सृष्टि सुरक्षित रहेगी तब आप सुरक्षित रहेंगे। जब सूर्य सुबह एकदम समय पर आकर के उदय हो जाएगा और समय पर अस्त हो जाएगा तो आप रहेंगे। कल्पना करिए अगर एक भी दिन सूर्य अस्त ही नहीं हुआ तो आप जिंदा रहेंगे क्या? अगर मान लो सूर्य उदय ही नहीं हुआ, सुबह उठ गए, सुबह समय पे उठ गए, भैया देखे सूर्य उदय होगा, अभी होगा, अभी होगा, 10 बज गए, दोपहर के 11 बज गए, 12 बज गए, सूर्य तो उदय ही नहीं हो रहा। आज सूर्य भगवान कहे कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं भाई। ऐसा होता है कोई दिन? अगर किसी दिन सूर्य उदय नहीं हुआ तो निश्चित हमारा मरण हो जाएगा, वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। आप एक और दूसरी दृष्टि से सोचिए, आपका घर होगा और घर में बिजली होगी, बिजली का मीटर लगा होगा और मीटर का बिल आता होगा। आता कि नहीं आता? हाँ, मुंबई है आता होगा, कुछ दिल्ली में कुछ लोगों का नहीं आता है, शायद फ्री में मिलती है तो बिल आता है। अगर वो बिल 2 महीने 1 महीने बाद जमा नहीं किया तो बिजली वाला आता है, मीटर उखाड़ के ले जाता है, कहता है पहले पैसे भरो तब देंगे, फ्री की बिजली चाहिए क्या? तो आप सोचिए, सुबह भुवन भास्कर सूर्य उदय हो जाते हैं और ठीक सायं काल में अस्त हो जाते हैं और ठीक चंद्रमा उदय हो जाते हैं। भैया कभी बिल भेजा सूर्य भगवान ने कि मैं सूर्य लोक से बिल भिजवा रहा हूं आपके यहां? है तो कभी बिल नहीं आता है। ऑक्सीजन 24 घंटे खींचते हैं, कभी बिल नहीं आता है, मगर वो वेंटिलेटर का बिल जरूर आता है अगर बैठ जाओ बेड पे। तो ये अन्न जो पृथ्वी पर आपने डाला और 70-80 गुना बन के पैदा हुआ, इसका कभी बिल नहीं आता है। अग्नि में दी हुई आहुति लाख गुना फायदा देती है। अनेक बातें हैं, मुझे लगता है कि समय काल चक्र घूमता रहता है ना, तो पुनः समय मिलेगा तो पुनः वार्ता कोई ना कोई होगी। ये 7 दिवसीय कथा, 7 ही है ना महाराज? हाँ, 7 दिवसीय कथा में, कक्षा में सीखने के लिए जरूर आइए। आप पुण्य के भागी बने ऐसा लालच मत करिएगा। आप अपने मित्रों को, सखाओं को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दीजिए। ये सत्कर्म हो रहा है और इस सत्कर्म में आइए, पूरा लाभ लेना चाहिए। यज्ञ की परिक्रमा करनी चाहिए। जैसा हमारे ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि सबको अंदर जाने की अनुमति तो नहीं होती है, क्योंकि मर्यादाएं हैं, पवित्रता है, विधि है। वो विधि का अनुपालन पूरी तरह हम जब नहीं कर सकते हैं तो अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, नहीं मिलता है तो हमारे लिए और सरल विधि भगवान ने कह दी है। भगवान कहते हैं परिक्रमा करो, उस यज्ञशाला की परिक्रमा करिए, प्रदक्षिणा करिए। यानि कानि च पापानि यन्मांत्र कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। पद पद पर उस प्रदक्षिणा का, यानि कानि च पापानि, जो हमें पाप याद हैं, जो पाप याद नहीं है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं प्रदक्षिणा करने मात्र से ही। इसीलिए प्रदक्षिणा यज्ञशाला की नियम से करिए और प्रसाद जरूर लीजिए, यज्ञ से मांग के लीजिए। और नहीं मांग के मिलता है तो कूड़े में भी कहते पड़ा हो तो वहां से उठा लीजिए, मगर ले लीजिए, क्योंकि प्रसादो सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। ये प्रसाद जो यज्ञ का होता है, ये सारे दुखों को, कष्टों को आपके शरीर से निकाल देता है और आप सुखी महसूस करते हैं। इसीलिए निरंतर इस यज्ञ के आप साक्षी बने रहें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। अपनी वाणी को आज इस व्यास पीठ पर समर्पित करता हूं। महाराज जी के चरणों में सभी जितने भी महान विभूतियां हमारे बीच में सन्निधि हैं, इन सब के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, अग्नि नारायण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। दोनों हाथ उठा के एक बार नमः पार्वती पते हर हर
धन्यवाद श्री वागीश स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज। आपके द्वारा बताए हुए पथ का अनुसरण प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए। यज्ञो वही काम धुकहा, यदि समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में कोई समर्थ है तो वो केवल यज्ञ ही है। तभी ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, किया था यज्ञ प्रिया की पावन धरा पर। मैं बिना विलंब करे आप सभी के लिए निवेदित कर दूं कि कुछ ही क्षणों में श्री काशी जी से पधारे हमारे बीच में